जय हिंद दोस्तों, सभी को जय हिंद। हम भारत के भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने भारत की अवस्थिति के बारे में देखा था, यानी भारत की अक्षांशीय विस्तार, भारत के देशांतरीय विस्तार और उन अक्षांशीय विस्तार से भारत में किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं विभिन्न जगहों पर, ये देखा था। और किस प्रकार से देशांतर रेखाओं से समय में बदलाव आता है, ये भी हमने पढ़ा था। आज हम भारत की आकार के बारे में जानकारी लेंगे। तो भारत का मैप आपके सामने बना हुआ है। इसको देखने पर यह ज्ञात होता है कि भारत एक प्रकार से चतुष्कोणीय देश है, यानी इसको हम चार कोणों वाले एक शेप में बना सकते हैं। तो भारत को चतुष्कोणीय देश कहा जा सकता है। देखिए, अगर भारत की अवस्थिति की बात करें कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि पूरे एक पृथ्वी को एक गोले का रूप मान लिया जाए, तो भारत इस गोले के ठीक उत्तरी भाग में, ये उत्तरी गोलार्ध है और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, और इसके भी इस पूर्वी भाग में यहाँ पर भारत स्थित है। इस प्रकार से भारत को हम पढ़े तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की अवस्थिति हम महाद्वीपों में देखें तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और एशिया महाद्वीप में भी भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। यानी नीचे से अपन देखें तो एशिया महाद्वीप में भारत की अवस्थिति एक बड़े देश के रूप में दिखती है। हमने पढ़ा था कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी भारत काफ़ी बड़ा देश है। अब भारत के अलग अलग नाम आपने सुने होंगे। कई बार आपने भारतीय प्रायद्वीप भी सुना होगा। तो भारत एक प्रायद्वीप किस प्रकार से है, तो ऐसा देश जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अगला है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश जो है वो शामिल किए गए हैं, और उन 5 देशों में अपना भारत देश भी शामिल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत में भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान और बांग्लादेश। ये 4 देश जो है भारत के अलावा भारतीय महाद्वीप में शामिल है। तो भारतीय महाद्वीप में कुल कितने देश शामिल है? 5, और 5 कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत हो जाएगा। अब बात करें भारत के विस्तार की, तो भारत आप जानते हैं कि विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, क्योंकि भारत के लिए एक बात कही जाती है कि विविधता में एकता वाला देश कौन सा है? भारत। चाहे हमारे अंदर एकता की एक बहुत ही बड़ी चीज़ कायम है, हमारे अंदर एकता है, लेकिन यहाँ पर विविधता की भी कमी नहीं है, विविधता अपने को देखने को मिलती है। तो भारत की विविधता यानी भारत के विस्तार को देखें तो भारत के उत्तरी भाग में, यहाँ पर भारत के उत्तरी भाग में ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही नदियों के जो नदियां हैं वो भी देखने को मिलेगी। नदियों के कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इस प्रकार से इसके अलावा भी कई नदियां हैं जो कि भारत के उत्तरी भाग में हम अपने को देखने को मिलती है। बात करें भारत के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भाग की, तो यहाँ पर भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है और दक्षिणी भाग, यहाँ पर वनाच्छादित पहाड़ियाँ यानी कि वनों से आच्छादित पहाड़ियाँ देखने को मिलती है अपने को। बात करें भारत के पश्चिमी भाग की, तो यहाँ पर थार का मरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में विशेष करके ये राजस्थान वाले क्षेत्र में मरुस्थल भी स्थित है। इस प्रकार से भारत का विस्तार काफ़ी बड़ा है, और भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएं अपने को देखने को मिलती है। अगला अपना पढ़ना था भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, एक एक को हम समझने का मैप के माध्यम से प्रयास करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से स्टार्ट करें तो पहला देश जो आ जाएगा वो है चीन। चाइना जो आपने नाम सुना होगा वो भारत का पहला पड़ोसी देश हो गया। दूसरा नेपाल हो गया, और तीसरा भूटान हो गया। इसके बाद यहाँ पर म्यांमार भी भारत का एक पड़ोसी देश है, ये वाला म्यांमार। और इसके बाद बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश हो जाएगा, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। और अगला कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं सभी। और अगला है अफगानिस्तान, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा काफ़ी छोटी लगती है। इस प्रकार से हम भारत के पड़ोसी देशों को देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, और इसके
जो पूर्वी भाग है इसमें बंगाल की खाड़ी स्थित है, हिंद महासागर का ही भाग है बंगाल की खाड़ी। और इसके पश्चिमी भाग की बात करें तो अरब सागर स्थित है, जो गुजरात तक फैला हुआ है ना। गुजरात के ऊपर यहाँ पर जमीन वाला हिस्सा है और यहाँ पर पानी वाला नीचे वाला हिस्सा है, तो वो अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से भारत के आकार को हम समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक यू।